नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सोनी आपका फिर से इलेक्ट्रिकल ज्ञान टीवी में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप जानते हो कि मैंने ये जो यूट्यूब चैनल है ये आईटी इलेक्ट्रीशियन से जो बच्चे कर रहे हैं या जिन्होंने आईटी कंप्लीट कर रखी है इलेक्ट्रीशियन से और कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था। और सभी विद्यार्थियों का, सभी मेरे साथियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है और जिसके कारण ही मैं लगातार क्लासेस लगाने के लिए मजबूर हो रहा हूँ। तो अब 2-4 दिन हो गए थे, थोड़ा क्लास में नहीं लगा पाया था किन्हीं कारणों से, लेकिन अब रेगुलर क्लास आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है वो आप ये समझ सकते हो कि उसमें इलेक्ट्रिकल के अंदर हम उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कुछ है नहीं इलेक्ट्रिकल के लिए, लेकिन इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ये मेरा पक्का दावा है। इस क्लास के अंदर आप देखोगे कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्होंने मेरे से कोचिंग करी थी और मेरे से कोचिंग करने के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना एक प्लान बनाकर और काफ़ी अच्छी आईटी इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी की जो बुक है वो बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उसको कवर किया था। तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है। उसमें से कुछ स्टूडेंट है जो काफ़ी सिंसियर थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी जर्नी के बारे में, किस तरह से आपने आईटी की थी, किस तरह आपने अपना सिलेक्शन उस डिपार्टमेंट में करवाया था, कितनी देर आप पढ़ते थे, किन किन सब्जेक्ट को आप पढ़ते थे। तो उनको मैंने पर्सनली सभी को फ़ोन करके, नंबर कईयों के नहीं थे मेरे पास में, लेकिन जैसे मैंने कहीं ना कहीं से कांटेक्ट करके उनसे उनके नंबर लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उनसे मेरी बात भी नहीं हुई थी। तो मैंने उनको कहा भी आप अपने जर्नी पर एक एक वीडियो बनाकर जरूर भेजें, जिसमें लगभग 2-1 मिनट की वीडियो, उसमें आप केवल इतना बताइए कि आपने किस तरह से आईटी इलेक्ट्रीशियन की तैयारी की थी, कितने घंटे आप पढ़ते थे, कितने घंटे आप मैथ को देते थे, कितने घंटे रीजनिंग को देते थे। तो लगभग मेरे 4-5 स्टूडेंट को मैंने ऐसा बोला और उन्होंने सबने मेरे को 2-4 मिनट की अपनी खुद की जो वीडियो है वो बनाकर भेजी है, जो आपको अभी कुछ देर में देखने को मिल जाएगी। तो आप उन स्टूडेंट से ये देखिएगा कि वो मतलब क्या बताते हैं, किस तरह से उन्होंने तैयारी की थी, कितने घंटे वो पढ़ते थे, जो भी उनके जो विचार हैं वो खुद के उनके विचार हैं, वो किस तरह से पढ़ते थे। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी अच्छे मेरे स्टूडेंट थे। तो आप उनको सुनिएगा कि किस प्रकार से वो उन्होंने तैयारी की थी और किस प्रकार से उन्होंने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को अपनी जी जान लगाकर पूरी मेहनत से पढ़ा था। तो आप उनको सुन के देखिए एक बार। सभी को नमस्कार। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं अभी दिल्ली मेट्रो में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैंने आईटीआई की थी और आईटीआई करने के बाद में मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। रीजनिंग, मैथ्स क्लास, ये सब मुझे कोई ज़्यादा समझ में नहीं आते थे और मेरे कई डाउट्स रहते थे आरएमएस लीडिंग के बारे में, मेन के बारे में और कई कैपेसिटेंस के बारे में, जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते थे। फिर मैं मुकेश सोनी जी के क्लासेस ज्वाइन किया और मैंने वहाँ पर अपनी समस्याओं को सामने रखा और उन्होंने मेरे सारे डाउट क्लियर कर दिए और रीजनिंग और मैथ्स की ऐसी तैयारी की कि मैंने 3-3 घंटे की तैयारी में डीएमआरसी के एग्ज़ाम फाइट कर लिया और अभी वर्तमान में यहाँ पर कार्यरत हूँ। मुकेश जी की कोचिंग की ऐसी कला की वजह से मुझे समझने में बहुत आसानी हुई और मैं बेहतर से बेहतर समझता गया और मैं एग्ज़ाम फाइट कर चुका हूँ। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम महावीर है और मैं वर्तमान में 33/11 के GSS सरावड़ा में कार्यरत हूँ। और मैंने ITI सन 2012 से 14 में इलेक्ट्रीशियन में की। उसके बाद मैं तैयारी करने लगा, तो उसके लिए मैं मुकेश जी सोनी सर के पास गया, उनकी क्लासें ज्वाइन की। तो मुझे उनकी क्लासें ज्वाइन करने के बाद थ्योरी में पहले कुछ नहीं आता था, बहुत जीरो बेस पे था। तो उनकी क्लासें ज्वाइन करने के बाद मैं काफ़ी कुछ स्टडी भी करने लगा, अच्छा उस थ्योरी को समझने लगा और
घर पे भी कुछ मेहनत करके और कुछ उस थ्योरी को और ज़्यादा क्लियरली करने लगा। तो सोनी सर से मैं तैयारी करने लगा, तो उसके बाद मेरे टेस्ट वगैरह में काफ़ी अच्छे नंबर आने लगे। उसके बाद मैंने 1-2 स्टार्टिंग की एग्ज़ाम भी दिए कंपटीशन के, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छे नंबर आए। लेकिन वो किसी कारणवश उसमें 1 या 2 नंबर की वजह से मेरा सिलेक्शन मेट्रो वगैरह में या जो भी नहीं हो पाया। तो उसके बाद मैं फिर दोबारा उनके पास नेक्स्ट कोचिंग करने लगा। तो 2018 के अंदर जो वैकेंसी आई राजस्थान विद्युत विभाग में, जोधपुर डिस्कॉम में, उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। और मैं थ्योरी को डेली 5 से 6 घंटे तक स्टडी करता था। उसके अलावा मैथ रीजनिंग भी करता था। तो उसके लिए भी मुकेश जी सोनी सर ने मुझे काफ़ी लीड किया। उसके अंदर उन्होंने क्लासें लगाई और उसके बाद मेरे वो भी चीज़ें भी माइंडली क्लियर होने लगी। और मैंने कुछ मेहनत की, कुछ सर ने उसके अंदर मेहनत की पढ़ाने की, तो आज मैं उसकी बदौलत से इस विभाग में कार्यरत हूँ। तो भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सरकारी जॉब की तैयारी के लिए मुकेश जी सोनी सर से संपर्क करें। उनका चैनल है जो सब्सक्राइब करें और उनसे क्लासें ज्वाइन करें। थैंक्स भाइयों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पीलीभंगा में तकनीकी सहायक के पद पर कार्य कर रहा हूं। आज मैं उन भाइयों को कुछ बताना चाहता हूं जो आईटी कर रहे हैं या कर चुके हैं और आईटीआई बेस पे किसी सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं। तो भाइयों, मैंने 2012 से 2014 के अंदर आईटीआई करी थी और उस समय मुझे थ्योरी के अंदर अपना सब्जेक्ट मेन थ्योरी ही है और मुझे थ्योरी के अंदर कुछ नहीं आता था। तो 2015 के अंदर मैंने मुकेश जी सोनी सर की क्लासें ज्वाइन करी और उसके बाद में मैंने दिल्ली मेट्रो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, लखनऊ मेट्रो एग्ज़ाम दिए और उनके अंदर मैं कुछ नंबरों से रह गया था। उसके बाद में मैंने दोबारा मुकेश जी सोनी सर की क्लासें ज्वाइन करी और धीरे धीरे मेरी थ्योरी बहुत अच्छी होती गई। और इसके अंदर मुकेश जी सोनी अपनी क्लास के अंदर जैसे मैथ, रीजनिंग, ये भी हमें एक्स्ट्रा टाइम में करवाते थे, जैसे अलग से क्लासें लगाते थे और धीरे धीरे हमारे नंबर भी अच्छे आने लग गए और 3 से 4 घंटे 5 घंटे तक मैं घर पे रूटीन में पढ़ता था। और हमें जब भी कोई डाउट होता तो मुकेश जी सोनी सर से हम फ़ोन पे संपर्क कर लेते थे, तो वो हमारा डाउट क्लियर कर देते थे। तो भाइयों, मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि जो सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं तो आप भी मुकेश जी सोनी सर से संपर्क करें और जिन भाइयों को लगता है कि हाँ भी हम फीस नहीं दे सकते या हमारे पास फीस नहीं है, तो भी आप मुकेश जी सोनी सर से संपर्क करें, क्योंकि वहाँ आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। तो भाइयों, जिन भाइयों को आईटीआई बेस पे किसी सरकारी सेवा में लगना है तो वो भाई मुकेश जी सोनी सर का चैनल सब्सक्राइब करें और उनकी क्लासें ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम। नमस्कार भाइयों, मैं संजय कुमार पीलीभंगा डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ।
आज मैं आपको अपनी जॉब का, स्टडी का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। फ़िलहाल मैं दिल्ली मेट्रो में फरीदाबाद आरएसएस में कार्यरत हूँ और मैंने 2012 से 14 में हनुमानगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज से आईटीआई की। फिर उसके बाद में मेरे को कंपटीशन एग्ज़ाम की फ़ाइट करने के लिए मुकेश जी सोनी के पास मैं कोचिंग करने लगा। उनकी अच्छी गाइडेंस से और मैंने अपनी रेगुलर स्टडी से जो वो करवाते थे 3-4 घंटे की कोचिंग, उसके अलावा मैं घर पे आके उसको अच्छे से रीड करता और रेगुलर रीडिंग के थ्रू 3-4 महीने अच्छी तैयारी की। और न केवल वो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी को अच्छे से समझाते, उसके अलावा मैथ रीजनिंग के जितने भी डाउट्स होते सबको वो अच्छे से क्लियर कर देते थे। तो आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर किसी को आईटीआई बेस पे कुछ कोचिंग करनी है तो मुकेश जी सोनी से बिल्कुल संपर्क करें। उनकी गाइडेंस बहुत अच्छी है और आपको अगर सरकारी नौकरी या किसी भी फील्ड में तैयारी करना चाहते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम की फ़ाइट करना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल एक बार अनुरोध करूंगा कि एक बार ज़रूर उनसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम टीपू सुल्तान है और मैं वर्तमान दिल्ली मेट्रो में कार्यरत हूँ। जो भी मेरे भाई बहन इस समय आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए, आप वर्तमान में आईटीआई कर रहे हैं या आप आईटीआई कर चुके होंगे तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप आईटीआई करके जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है वो बहुत ही गहराई से पढ़नी होगी और बहुत ही गहराई से समझ के आपको एग्ज़ाम देना होगा। आपके जो टीचर हैं मुकेश सोनी, वो मेरे दोस्त हैं। हम दोनों ने 2010 से लेकर 2012 तक साथ में आईटीआई की थी और उसके बाद में हम दोनों ने पढ़ाना स्टार्ट किया था और हम दोनों का सिलेक्शन है 2014 में दिल्ली मेट्रो में हुआ था। दोनों का ही चयन है वो दिल्ली मेट्रो में हुआ था और एक वैकेंसी आई थी 2013 में, उसका रिज़ल्ट है राजस्थान सरकार ने 2015 में निकाला और उसमें भी चयन है हम दोनों का हुआ। मेरा था जोधपुर डिस्कॉम से और मुकेश का था प्रसारण से। तो वो प्रसारण में चले गए और मैं डिस्कॉम में नहीं आ पाया किसी भी कारणों से। तो फ़िलहाल मैं अभी दिल्ली मेट्रो में ही कार्यरत हूँ। उसके बाद भी मैंने डीआरडीओ का एग्ज़ाम फ़ाइट किया, 1-2 एग्ज़ाम और थे उनको भी फ़ाइट किया, लेकिन पोस्टिंग है दूर होने की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम क्या तैयारी करते थे, कैसे पढ़ते थे और कैसा हमारा मतलब सिलेक्शन हुआ। मुकेश का भी आपने देखा होगा, जोधपुर डिस्कॉम में भी हुआ था, प्रसारण में भी हुआ, मेट्रो में भी हुआ और फ़िलहाल उन्होंने जो इंस्ट्रक्टर होता है आईटीआई इंस्ट्रक्टर, उसका भी एग्ज़ाम है क्वालिफाई किया था। तो हम क्या करते थे, जब हमारी आईटीआई कंप्लीट हुई उसके बाद में हमने तैयारी करना शुरू किया। हम दोनों लगातार रात को करीब 2 बजे तक पढ़ाई करते थे और सुबह उठ के भी सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठते थे और 6 बजे से वापस अपना पढ़ाई का काम स्टार्ट करते थे और करीब उसको 10 बजे तक पढ़ना और उसके बाद हम सोते थे 10 बजे के बाद में। तो हमारा जो शेड्यूल था वो था कम से कम 6 से 7 घंटे का रोज़ का, जिसमें हम थ्योरी पढ़ते थे और मैथ एंड साइंस की जो बुक है आईटीआई की वो कवर करते थे। लगातार मेहनत करते रहे तो हमारी जितनी भी हमारे पास जो बुक्स थी, जैसे आईटीआई में अरिहंत की थी और निम्मी की थी, उनको हमने पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी उनको। और अनवाणी जी की बुक थी, उसकी बुक थी। उसके अलावा भी हमने मतलब दिल्ली से भी बुक्स मंगाई, जयपुर से भी बुक्स मंगाई और उनको भी हम पढ़ते रहे। तो इससे क्या हुआ कि जितने भी अपने टॉपिक हैं 20 से 25 पार्ट हैं जो लेसन हैं, उनकी हमें बहुत ही गहराई से मतलब नॉलेज होने लग गई। उसके बाद में क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद में मैंने अपनी जो एसएससी सीजीएल है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। तो अभी जो मेरे भाई बहन हैं जो अभी वर्तमान में आईटीआई कर रहे हैं या जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट कर ली है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप भी नियमित 3 से 4 घंटे थ्योरी को पढ़िए। एक तो देखिए भैया कि वैकेंसीज़ बहुत कम आती हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, और दूसरा है जो कैंडिडेट की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक सीट के लिए जो कंपटीशन होता है उसमें कम से कम 50 से 60 लड़के बैठते हैं।
तो आपको इस भीड़ से अलग होकर अपनी तैयारी करनी है और अपना सिलेक्शन है वो पाना है। अभी जल्द ही राजस्थान में वैकेंसी आने वाली है टेक्निकल हेल्पर की, तो आप से भी उसके लिए तैयारी करें और अपना सिलेक्शन करवाएं। क्योंकि एक तो देखिए महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, एक कोरोना का टाइम चल रहा है, प्राइवेट जॉब वैसे भी नहीं मिल रही, तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। और मैं यही समझता हूँ कि अगर आपको कड़ी मेहनत करनी है तो 8% मुकेश से ज़्यादा आपको बहुत अच्छी तैयारी और कोई नहीं करवा सकता। आप उनका इलेक्ट्रिकल ज्ञान टीवी है यूट्यूब पर जो चल रहा है, आप उनके वीडियो देखिए, उन्होंने बहुत ही डीपली और बहुत ही सरलता से हर लेसन को समझाया है, तो आप उसको पढ़िए, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। एक जो उन्होंने टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है ITI कंपटीशन क्लासेस ऐप के ऊपर, आप नियमित अपना टेस्ट दीजिए और अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आपका किन पार्ट्स में बेसिक कमज़ोर है, कहाँ पर आपको कमज़ोरी दिखाई दे रही है अपनी, उसको मजबूत बनाइए। लगातार और नियमित अध्ययन करने से आपका सिलेक्शन है पक्का श्योर होगा। और मैं यही कहूँगा कि आप मुकेश के साथ है निरंतर जुड़े रहिए, वो आपको आपकी सफलता तक ज़रूर पहुँचाएगा। चाहे साइंस हो चाहे आपकी थ्योरी हो, ये 2 ही टॉपिक हैं और मैथ है थोड़ी बहुत, रीजनिंग जीके भी है लेकिन वो इतना मायने नहीं रखता, हालांकि आप उनकी भी तैयारी कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन पार्ट्स है वो है अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। मान के चलिए उसमें 25 या 26 लेसन है, उनकी आप बहुत ही बार बार तैयारी करके अपना सिलेक्शन श्योर करवाइए। देखिए इस वीडियो का पक्का श्योर होगा। और मैं यही कहूँगा कि आप मुकेश के साथ है निरंतर जुड़े रहिए, वो आपको आपकी सफलता तक ज़रूर पहुँचाएगा। चाहे साइंस हो चाहे आपकी थ्योरी हो, ये 2 ही टॉपिक हैं और मैथ है थोड़ी बहुत, रीजनिंग जीके भी है लेकिन वो इतना मायने नहीं रखता, हालांकि आप उनकी भी तैयारी कीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन पार्ट्स है वो है अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। मान के चलिए उसमें 25 या 26 लेसन है, उनकी आप बहुत ही बार बार तैयारी करके अपना सिलेक्शन श्योर करवाइए। देखिए इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ यही था कि आपको सही गाइडलाइन दी जाए। आपको वैसे तो देखिए बहुत चैनल मिल जाएंगे, बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन जो मुझे लगता है कि बुक्स लाकर उनमें क्या लिखा हुआ है, उनमें क्या समझाया गया है, वो सब चीज़ें बातें आपको मुकेश बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएगा। क्योंकि देखिए 10 साल हो चुके हैं ITI की हुए में और 11वां मतलब चल रहा है 8%, तो 11 सालों का अनुभव है ना। अगर आपको कोई टीचर अपना दे रहा है तो मान के चलिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ITI करोगे, 2 साल आपको ITI में इतना अच्छा नहीं समझ में आता है, फिर अपने कंपटीशन की तैयारी करने निकल जाते हैं, वहाँ पर भी इतना अच्छा समझ में नहीं आता। लेकिन अगर कोई टीचर 11 साल का अनुभव रख रहा है अपने लाइफ में और अब वो अपना 11 साल का अनुभव आपके साथ शेयर करता है ना, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप उन्होंने जो टेस्ट बनाए हैं मैंने देखे बहुत ज़्यादा मतलब बिंदास, मतलब जितना कंपटीशन में आता है उससे भी उन्होंने अपर लेवल का रखा है। मतलब अगर आपके मार्क्स उन एग्ज़ाम में 70 या 80% के करीब आ रहे हैं ना, तो आपका सिलेक्शन श्योर, आप कोई भी कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होगा ITI लेवल का आप क्लियर फाइट कर जाओगे। तो मैं यही कहूँगा आप नियमित, आपके पास मोबाइल में 1.5 या 2 GB नेट आता होगा, आप निरंतर अब उसका यूज़ है इलेक्ट्रिकल ज्ञान टीवी देखने में कीजिए। आपको एक तो बहुत ही फ्री में मतलब पढ़ने को मिल जाएगा, वहाँ से किसी प्रकार की कॉस्ट नहीं लगेगी। दूसरा आप अब टेस्ट देकर ये और देखिए कि मैं कहाँ पर हूँ। आप ये मत मानिए कि टेस्ट मैं केवल ऐप के ऊपर दे रहा हूँ, आप ऐप पर मत नहीं दे रहे, आप ये समझिए कि आप ये एग्ज़ाम है कंपटीशन क्लासेस में कंपटीशन में दे रहे हैं। और वर्तमान में मैं बता दूं बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें वैकेंसी आएगी। एक तो राजस्थान में वाटर वर्क्स है, उसमें लास्ट वैकेंसी 1991 की आ रखी है, तो उसमें भी टेक्नीशियन की ज़रूरत होगी। DRDO है, उसमें हर साल वैकेंसी आती है। इसरो में हर साल वैकेंसी आती है। मेट्रो में अभी कोरोना के कारण नहीं आ रही है, लेकिन बहुत जल्दी मेट्रो का फेज़ 4 का काम स्टार्ट होगा, उसमें भी वैकेंसीज आएगी। तो आप है अपनी पढ़ाई को नियमित रखिए। और जैसे अनाउंसमेंट राजस्थान में हो चुकी है कि टेक्निकल हेल्पर की बहुत जल्दी आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी को ना लगातार रखिए
और शायद आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी कि भी पहले तो अपनी तैयारी कर रहे थे, खरगोश की तरह दौड़ते रहे और जैसे ही मंजिल पास आने वाली थी तो रुक गए। आप कछुए की चाल से भी चलिए, लेकिन तैयारी को ना आप निरंतर रखते रहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचिए। क्योंकि आप जब जॉब लगोगे ना तो आपकी फैमिली को जो आप सपोर्ट करोगे उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप रिश्तेदारी में रिस्पेक्ट बनेगी, दुनिया में इज्जत बनेगी। ठीक है, अपनी ITI की जो पढ़ाई है उसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। इलेक्ट्रिकल ज्ञान टीवी को रोज़ 2 से 3 घंटे देखिए, 2 से 3 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए और उसके बाद में आप इलेक्ट्रिशियन कंपटीशन क्लासेस ऐप पर एग्ज़ाम देकर अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि मैंने कितनी अच्छी तैयारी की है, मेरे को कितना आ रहा है, मुझे कितना नहीं आ रहा, मेरी कौन सी कमज़ोर कड़ी है, उसको सुधारिए। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से ये जो मेरे 4-5 स्टूडेंट थे और एक मेरा इसमें काफ़ी अच्छा दोस्त है सुल्तान, उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने ITI की थी, किस तरह से उन्होंने अपना चयन उस पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में किस तरह से करवाया था। तो मैं भी आप सभी को यही राय दूंगा, जो इन सभी स्टूडेंट्स ने आपको जो बताया है वही राय मैं आपको दूंगा कि आपका जो मेन जो सब्जेक्ट है IT इलेक्ट्रीशियन से जो बच्चे करते हैं उनमें जो उसका मेन सब्जेक्ट होता है, सभी को पता होता है, वो है हमारा IT इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी, और प्लस में प्रैक्टिकल का नॉलेज भी हमें होना चाहिए, थोड़ा बहुत जरूर होना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी IT इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बुक को बहुत अच्छे ढंग से कवर कर लेता है, उसके एक एक लेसन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो उसको रोकने वाला फिर कोई नहीं हो सकता। चाहे कौन से भी डिपार्टमेंट में कितनी भी कम भर्तियां आ जाए, अगर आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी काफी अच्छी है, आपने न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे ढंग से कर रखे हैं, सारे फार्मूलाज आपको याद है, हर चैप्टर को आपने केवल एक बुक से नहीं पढ़ा, उसको बहुत सारी बुकों से पढ़ा है, कई सारे प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, उसके ऑब्जेक्टिव काफी सारे पढ़े हैं, और उस लेसन के बहुत सारे टॉपिक हैं, उन टॉपिकों को भी आपने बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से अगर पढ़ा है और उस पूरे लेसन को आपने बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया है, तो फिर ये है दोस्तों कि आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बहुत मजबूत हो जाएगी। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही बड़ा कारण था, मेरे पास बहुत स्टूडेंट के इन दिनों में कॉल आए थे, बहुत कॉल आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि सर जरूर बताइए तैयारी कैसे करें, जबकि मैंने उसके लिए एक वीडियो बहुत पहले बना दी थी कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से आपको क्लास में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन से लेसन इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, उसकी मैंने एक क्लास लगाई हुई है। अगर वो आप देख लोगे तो आपको अच्छा कुछ नॉलेज मिलेगा। लेकिन फिर भी स्टूडेंट पूछते हैं सर हम कैसे सिलेक्शन करवा सकते हैं, कैसे सर हमें पढ़ना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए। तो मैं आज सभी डाउट क्लियर कर दूंगा दोस्तों कि आपको कितनी देर पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। देखो दोस्तों, अभी ये तो पक्का है कि राजस्थान के अंदर कुछ ही समय के अंदर बहुत जल्दी राजस्थान में जो विद्युत डिपार्टमेंट है, हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उसमें IT बेस पर जो टेक्नीशियन की जो भर्ती आती है, टेक्निकल हेल्पर 3rd की जो पोस्ट आएगी, वो बहुत जल्दी आने वाली है। उसके लिए आपके पास में ITI इलेक्ट्रीशियन की जो डिग्री है वो या सर्टिफिकेट जिसे अपने बोलते हैं वो होना चाहिए। और पीछे जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें तो ये भी था कि वो शायद वैकेंसी आई थी अगस्त या सितंबर में आई थी, और उसमें जुलाई में जिन बच्चों ने ITI करी थी वो भी उसके लिए एलिजिबल थे। बकायदा उसमें विज्ञप्ति में ये बोला गया था कि जो स्टूडेंट जुलाई में यानी जुलाई 2018 में जिन्होंने ITI कंप्लीट की थी वो भी प्रॉपर एलिजिबल थे, चाहे उनका रिजल्ट नहीं आए, भले ही रिजल्ट ना आए, और रिजल्ट का उनमें परसेंटेज भी नहीं भरना था, ITI में कितने परसेंट है वो भी उसमें फॉर्म के अंदर नहीं भरना था। जो अपीयर थे वो भी फॉर्म भर सकते थे, यानी जिन्होंने ITI जस्ट कंप्लीट ही की थी, पेपर देके हटे ही थे, उनका रिजल्ट भी नहीं आया था, उन बच्चों ने भी फॉर्म भरा था और वो पूरे एलिजिबल थे। बकायदा विज्ञप्ति में बताया गया था कि जो बच्चे ITI करके अभी हटे हैं, जिनका रिजल्ट नहीं भी आया है, यानी जो अपीयर है वो भी फॉर्म उसमें भर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों का उसमें
सिलेक्शन भी हुआ था। बस कंडीशन एक थी कि जिस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम उनके पास में मार्कशीट होनी चाहिए, और वो मार्कशीट चाहे उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन अगर वो आईटी में अगर किसी कारणों से सप्लीमेंट्री है या फेल है तो फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे। ये बात पूरी की पूरी विज्ञप्ति में बताई गई थी। तो इस बार भी दोस्तों यही बात होने का पूरा आसार है कि जो बच्चे जुलाई 2021 में आईटी जिनकी कंप्लीट होने वाली है या एग्जाम देंगे, वो बच्चे भी इस भर्ती के अंदर पूरे के पूरे एलिजिबल होंगे। मेरा आइडिया तो यही कहता है और यही होने वाला होगा जरूर। अब बात आती है दोस्तों कि इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, क्योंकि जो बच्चे 10वीं पास होकर आईटी इलेक्ट्रीशियन पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, तो उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। अगर कोई 12वीं कोई नॉन मेडिकल से या मेडिकल से करके जा रहा है आईटी इलेक्ट्रीशियन करने के लिए, तो उसको फिर इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फिजिक्स में हमने जो पढ़ा होता है लगभग वही बातें होती हैं, थोड़ा सा उनमें डीप बातें होती हैं। मैंने खुद ने नॉन मेडिकल से 11th और 12th की थी, तो मेरे को उतना उसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आई थी आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बुक पढ़ने में। लेकिन जो बच्चे 10वीं करके आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ते हैं उनको समझ में थोड़ा बहुत नहीं आता कि ओम का नियम हमें क्या बताता है, किरचॉफ क्या कहता है, ये अलग अलग जो बातें हैं, बहुत सारी डीप बातें हैं, वो समझ में नहीं आती। तो दोस्तों जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या काफी टाइम भी हो गया है तैयारी करते हुए, कुछ एग्जाम भी दिए हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सबसे पहले आपको बिल्कुल एकदम शांत होकर माइंड में ये सोचना चाहिए, चाहे कितनी भी वैकेंसी आ जाए, बच्चों के दिमाग में ये होता है कि वैकेंसी इतनी कम आएगी, 1500 आएगी, 1600 आएगी, 2000 आएगी, कितनी भी आए, आप उस बात को दिमाग से निकाल ही दीजिए, क्योंकि वो तो अपने हाथ में है ही नहीं कि हम अपने चाहें कि इसमें 50,000 पोस्ट आ जाए, तो वो तो होने वाला है नहीं। पोस्ट तो आ जाएगी 2000, 3000, 2500। तो दोस्तों क्या है कि पोस्ट का आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो तो दिमाग से निकाल ही दो, वो तो दिमाग में लाओ ही मत कि पोस्ट कम है या भर्तियां कम आ गई, किस तरह से तैयारी करेंगे, स्टूडेंट इतने कैंडिडेट्स ने फार्म भरा दिया, 2 लाख बच्चों ने फार्म भराया है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, एक पोस्ट के लिए 400 बच्चे बैठेंगे। तो ये जो बातें, ये तो बात आप दिमाग में लाओ ही मत। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है केवल और केवल इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बुक है, और उसकी आपके पास में तैयारी होनी चाहिए, बस। बाकी बातें सब छोड़ो, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो बुक है उसको पूरे ध्यान से आप पढ़ो। जिन्होंने आईटी की है और अच्छे ढंग से पढ़े हैं उनको तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो आईटी में ढंग से नहीं पढ़े हैं या ढंग से तैयारी नहीं की है जिन बच्चों ने, उनको फिर दिक्कत आती है, और बहुत दिक्कत आती है, सिलेक्शन उनका नहीं होता। बच्चे 2011-12 से आईटी करके बैठे हैं, पता नहीं कितने ही कंपटीशन एग्जाम दे दिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और एक ही कारण उनका मेन होगा, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बुक को उन्होंने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहली बात और सबसे आखिरी बात दिमाग में ये आनी चाहिए आपके, ये बिठा लो कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को कम से कम, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को पहले बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, तो दिन में अगर आप 4 या 5 घंटे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को दे देते हो तो सफिशिएंट है, काफ़ी है। अगर आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बारे में नॉलेज नहीं है, कौन सा लेसन हमें क्या बताता है, कहाँ किस मशीन का यूज होता है, तो फिर दिक्कत बहुत आएगी आपको। उसके लिए आपको कम से कम दिन में 7 से 8 घंटे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बुक को पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे ढंग से। अब जैसे आपको तैयारी करनी है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की, तो बच्चों के फोन आते हैं, सर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बुक की तैयारी कैसे करें, कैसे पढ़ें, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो दोस्तों ये जो मैंने YouTube चैनल है, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है जिनको कुछ नहीं आता। आप मेरी कोई भी क्लास देख लीजिए, अब तक मैंने कोई ज़्यादा क्लास भी नहीं डाली है, शायद 20-25 या 30-35 क्लास होगी। उन क्लासों में से कोई भी क्लास देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि मैंने हर क्लास के अंदर बिल्कुल जीरो से बताया है, ताकि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बच्चा जो ये वीडियो देखेगा, क्लास देखेगा, और उसको अगर कुछ नॉलेज नहीं है, उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी, या कोई ऐसा ही कोई विद्यार्थी जो स्ट्रेट से भी नहीं है, तो वो भी उस टॉपिक को ध्यान से समझ सके और समझ पाए। मैंने हर एक क्लास में ऐसा ही प्रयास किया और आगे भी ऐसा प्रयास करूंगा।
मैं हर एक क्लास में ये भी बताने का प्रयास करता हूँ कि अगर जैसे 100/200 है तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ ऊपर 00 है तो 00 से 00 नीचे कट गई, 1/2 आया तो कैसे 1/2 0.5 के भी बराबर है, क्योंकि मैं समझता हूँ और मैंने ITI के किए बच्चों को बहुत पढ़ाया है तो मेरे को पता है। उनको नहीं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि 1/2 0.5 के बराबर कैसे होगा। अब मेरी ये जो क्लास देख रहे हैं उनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं पता कि 1/2 0.5 कैसे हो गया, नहीं पता। तो मैं हर एक क्लास में बताने का प्रयास भी करता हूं कि ये चीज कैसे आई, इसका कैलकुलेशन कैसे आया। तो आपको कोई और चैनल देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरी क्लास समझ में आती है तो आप मेरी क्लास अच्छे ढंग से देखिए। अगर आपको तैयारी करनी है तो मेरी क्लास जो मैं YouTube पर अपलोड करता हूँ लगभग डेली कर देता हूँ एक क्लास, और मैंने बिल्कुल पहले चैप्टर से प्रारंभ किया इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को। आप मेरा पहला चैप्टर देखिएगा प्रारंभिक विद्युत, उस लेसन को आप पूरे ध्यान से समझिए कि उस लेसन में हमें क्या बताया गया है। पूरे ध्यान से समझने के बाद में उसको फिर मैं ये नहीं कहता कि केवल आप मेरी क्लास देखें बस सफिशिएंट हो जाओ, नहीं, आप यूट्यूब पर उस पर्टिकुलर उस टॉपिक को कहीं और से भी देखें और नई बातें मिलती हैं आपको। मैंने जो बताई उसमें अगर मैं कोई बात नहीं बता पाया हूं, अगर आपको नई बातें कुछ एक्स्ट्रा से मिलती है तो उनको फिर नोट कीजिए। हर बात को आपको नोट करना है और समझना है भी वो हमें टॉपिक क्या बता रहा है। जब आपने उसको 2-3 प्लेटफॉर्म से पढ़ लिया, फिर आप गूगल में उसके MCQ ढूंढिए, उस लेसन के MCQ ढूंढिए भी इस लेसन से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि आजकल मैं काफी टाइम से देख रहा हूं और मैंने पीछे कई एग्जाम भी कंपटीशन के देखे हैं, लगभग एक कंपटीशन एग्जाम में वही हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है कुछ बातों का। कौन सी बातों का रिपीटेशन हो रहा है कि जो ITI एग्जाम मतलब जो गूगल के अंदर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही के वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में दे रहे हैं उनके, बल्कि जो एबेसेड है उनकी जगह भी चेंज नहीं कर रहे। जो यानी गूगल में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सेम का सेम मिलता है और उसके एबेसेड की जगह भी चेंज नहीं होती, यानी जो ए ऑप्शन में वहां था ए ऑप्शन में यहां मिल जाता है। तो आप एक काम कीजिए, प्रॉपर आपको एक तरीका बताता हूं किस तरह से आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी करनी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको बहुत सारे को तरीका नहीं पता। देखो मैं बताता हूं आपको ये करना है। सबसे पहले अगर आपको आपकी तैयारी पहले की हुई है तो एक अलग बात है, मैं तो ये बता रहा हूं कि जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जिनका सिलेक्शन नहीं होता, जिनकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में पकड़ नहीं है, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले आप मेरा पहला चैप्टर देख लीजिए प्रारंभिक विद्युत का पूरे अच्छे ढंग से। उसकी 3 या 4 क्लास होगी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वो पूरे ध्यान से आप देख लीजिए। देखने के बाद आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे उसके अंदर, विद्युत धारा क्या है, प्रतिरोध क्या है, EMF क्या है, काफी सारे टॉपिक मिलेंगे, 15 से 20 टॉपिक मिलेंगे। उन टॉपिकों को पूरा अच्छे ढंग से समझकर, उस क्लास में से समझकर एक अच्छे से रजिस्टर के अंदर उनको नोट कीजिए और हर टॉपिक के कंप्लीट हो जाए नोट करने के बाद तो कम से कम उसके अंदर 10 से 15 लाइन छोड़कर फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है। वो 10 से 15 लाइन हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि अगर कोई हमें उसके टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें और मिलती है तो वहीं हम उसको दोबारा फिर नोट कर लेंगे, अलग से कहीं जगह पर नोट करने की जरूरत नहीं होगी हमें। जैसे आपने EMF का एक टॉपिक पढ़ा मेरी क्लास में, उसको अच्छे ढंग से पढ़ लिया, फिर उसको EMF के टॉपिक को आप कोई और YouTube चैनल पर देखना है, गूगल में से पढ़ना है, किताब में से पढ़ना है, उसको आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा भी हाँ ये टॉपिक हमें क्या बता रहा है। उसमें से जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो आप क्या काम कीजिए दोस्तों, उस जो आपका जो रजिस्टर है जिसमें आप सब नोट कर रहे हो उसमें नोट कर लीजिए। हर चैप्टर के, ये मैं एक चैप्टर का उदाहरण देके बता रहा हूं, हर चैप्टर के आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद की राइटिंग, खुद का लिखा हुआ, समझ में भी आएगा और भूलोगे भी नहीं। दूसरों का लिखा हुआ कई बार समझ में भी नहीं आता और दूसरों का लिखा हुआ क्योंकि उन्होंने लिखा है तो उनको याद है, आप लिखोगे तो आपको खुद को याद होगा। तो हर लेसन के ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, मैं ये हमेशा फिर कह रहा हूं और इस बात को आप पूरे दिमाग में बिठा लीजिए कि जो भी लेसन है, एक लेसन को आपको एक प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ना। मेरा एक प्लेटफॉर्म कहने का मतलब ये है, मैं ये कहता हूं कि मैंने एक लेसन कराया प्रारंभिक विद्युत, मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूं,
तो केवल मेरी क्लास ही देख ली बस बहुत है, नहीं, आप उसको गूगल में से भी पढ़िए, कोई अच्छी अच्छी किताबें ले आइए इलेक्ट्रिकल की, उनमें से भी पढ़िए उस एक लेसन को। हर लेसन को आपको ऐसा ही करना है, 4-5 प्लेटफॉर्म से पढ़ना है। मेरी क्लास देख ली, उसके बाद आपको कुछ कहीं और किसी क्लास का कोई टीचर है उनका समझ में आता है, यूट्यूब चैनल में ही समझ में आता है, उनको भी देखिए आप। मेरी क्लास देखने के बाद उनको देखिए, अगर उनका अच्छा समझ में आता है तो आप उन्हीं का यूट्यूब चैनल देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप उस टॉपिक को अच्छे ढंग से कवर कीजिए, 4-5 प्लेटफॉर्म से कवर कीजिए। 4-5 प्लेटफॉर्म से कवर करोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आएंगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी टीचर है वो अलग अलग नहीं बताएगा। प्रारंभिक विद्युत का कोई भी आपको टॉपिक ले लें, ईएमएफ का अगर कोई टॉपिक है, विद्युत वाहक बल का, तो सभी टीचर्स आपको वही बात बताने वाले हैं जो मैंने बताई है। किसी का तरीका कुछ होगा, किसी का तरीका कुछ होगा, लेकिन जो तरीका आपको समझ में आए वो तरीका लीजिए आप, और 5-6 प्लेटफॉर्म से उसको जरूर पढ़िए, केवल एक प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ना। आपके दिमाग में एक बात फिर से बता दूं कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो उसको एक प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ना, एक ही क्लास से नहीं पढ़ना, अलग अलग जगह से पढ़िए और हर बातों को आप नोट कीजिए। जो आपको उस क्लास में नहीं मिली थी, दूसरी क्लास में मिली है, वो आप नोट कीजिए। और हर बातों को नोट करने के बाद में, और आपके से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बात करूं तो मैंने एक क्लास लगाई थी जिसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कौन कौन से लेसन हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन लेसनों को आपको पूरे अच्छे ढंग से हर एक टॉपिक को कवर करते हुए, लगभग मान लो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 30 लेसन है हमारे, तो हर लेसन के से आपको अच्छे अच्छे ढंग से नोट्स बनाने हैं। जब आपके नोट्स बनकर कंप्लीट हो जाएंगे, टाइम लगेगा आपको इसके अंदर, अगर आप वो पहली बार तैयारी करें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस टॉपिक से, उस लेसन से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया, कोई भी क्वेश्चन आ गया, किसी प्रकार का आ गया कंपटीशन के अंदर, तो फिर आप उसको आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने भी ऐसा ही किया था, एक प्लेटफॉर्म से लेसन को तैयार नहीं किया, उस लेसन को कम से कम 15 से 20, 25, 30 प्लेटफॉर्म से देखा है, अलग अलग किताबों से देखा है, डिप्लोमा की देखा है, बीटेक से देखा है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, इलेक्ट्रिकल की अलग अलग जो बुकें हैं उनसे देखा है। कुछ एक बातें गलत लिखी होती हैं 1-2 किताबों के अंदर, वो आपको पता भी चलेगी, जब आप उस टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ लोगे तो आपको पता भी चल जाएगी। तो आपको ऐसा करना है, हर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के हर लेसन को अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, अलग अलग जगह से पढ़ना है, अपने खुद के बड़ा रजिस्टर लगाकर उसमें नोट्स बनाने हैं, हर लेसन को अच्छे ढंग से लिखना है। जब आप ऐसा काम कर लोगे और खुद लिख अपने हाथ से लिख कर उसको याद करोगे तो आपको जरूर याद होंगे, और इसी तरीके से आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आपको मैथ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमारे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं काफी सारे, अगर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, मैथ नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल आपको सीखने पड़ेंगे, तो न्यूमेरिकल सीखने के लिए आपको मैथ का नॉलेज होना जरूरी है। मैंने फिर कहा था, पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि अगर अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 20 या 21 लेसन जब हो जाएंगे तो फिर अपने रेगुलर यहाँ पे मैथ की क्लास भी मैं लगाऊंगा, बिल्कुल मैथ की क्लास अपने लगेगी। उसमें मैं जितने मैथ की प्रश्नावलियां हैं, जितने हमारे लेसन है, सारे लेसन करने वाले हैं मैथ के अंदर भी अपने। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आप तैयारी करोगे तो आप कोई भी कंपटीशन फाइट कर सकते हो, चाहे उसमें कितनी भी कम पोस्ट आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा भी हाँ मैं इस लेसन, हर लेसन मेरे को याद है और इसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ही आने वाला है तो मैं इसमें क्वालिफाई कर जाऊंगा। ये आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। बस आपको तरीके से तैयारी करनी है, प्लान बनाकर तैयारी करनी है, और कम से कम दिन के अंदर, अगर जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, तो कम से कम 7 से 8 घंटे आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पढ़ना है। लगातार नहीं पढ़ना कि 7-8 घंटे लगातार ही बैठे, नहीं। 1 घंटा पढ़ लिया, कुछ आराम किया, कुछ रेस्ट किया, कहीं घुमाए, उसके बाद फिर 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ लिया। कुछ किसी का कोई खेलने में शौक है, क्रिकेट में शौक है, या कहीं और गाने सुनने का शौक है, तो वो अपना अपना मनोरंजन कर सकते हैं। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा फिर आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। अलग अलग ऐसे
अलग अलग टाइम पे पढ़ना है, रेगुलर नहीं पढ़ना। रेगुलर पढ़ोगे तो फिर वो पहले का पढ़ा हुआ बाद तक भूल जाओगे। इसलिए आपको अलग अलग टाइम पर पढ़ना है, लेकिन पूरा मिलाकर 24 घंटे में से 7 से 8 घंटे तो होने चाहिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के, आपको देने चाहिए। तो अगर इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो अपने भविष्य में कभी भी कोई भी इलेक्ट्रीशियन बेस पर कोई भी भर्ती आ जाए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हो। इस बात का कॉन्फिडेंस आपको खुद को हो जाएगा। जब आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को पढ़ लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा उस बात का। तो दोस्तों मेरा बस क्लास लगाने का, ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि आप इस बात को समझो भी किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ बताया आपको, उस बात को भी समझें आप और सीखें। धन्यवाद दोस्तों।